Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई हुई है और इस दौरान मंत्री के ओएसडी के बिजनेस पार्टनर के ठिकानों पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार से सोमवार को ईडी की टीम ने रांची के पीपी कंपाउंड में मुन्ना सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से 3 करोड़ रुपए कैश मिला। बताया जा रहा है कि मुन्ना सिंह झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल का करीबी हैं और उनका बिजनेस पार्टनर भी हैं। ईडी की छापेमारी में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिलने के बाद अब आलमगीर आलम ने इस पर सफाई भी दी है। पर्सनल सेक्रेटरी से पीछा छुड़ाने के लिए कहा है कि संजीव लाल एक सरकारी कर्मचारी हैं, वह मेरे निजी सचिव हैं। संजीव लाल पहले से ही 2 पूर्व मंत्रियों के निजी सचिव रह चुके हैं और भी कई सरकारी कर्मचारी हैं और हम आमतौर पर अनुभव के आधार पर निजी सचिव की नियुक्ति करते हैं। ईडी की जांच पूरी होने से पहले छापेमारी पर टिप्पणी करना सही नहीं है, ये आलमगीर की तरफ से कहा गया है। आपने इस सेवक को अवसर दिया। मैं तो गरीब मां का बेटा हूं, तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के जांच के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का नाम सामने आया था। इसका खुलासा 10,000 रुपए की रिश्वत के एक मामले की जांच के दौरान हुआ था। दरअसल ईडी ने बीते साल चीफ इंजीनियर के यहां 10,000 रुपए की रिश्वत के मामले में छापेमारी की थी और इस छापेमारी के बाद पूछताछ में चीफ इंजीनियर ने बताया था कि रिश्वत का ये पैसा एक मिनिस्टर के पास पहुंचाया जाता है। उसके इस मामले में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का नाम पहली बार सामने आया था। जांच आगे बढ़ी तो इसमें आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल की भूमिका भी सामने आ गई। जब एजेंसी ने संजीव लाल की जांच शुरू की तो उनके घर में काम करने वाले नौकर के यहां भी भारी मात्रा में ये कैश बरामद हुआ है। झारखंड में ये खेल कैसे हो रहा है, ये पूरा खेल उसे भी आप समझ लीजिए कि रांची में ईडी की टीम 6 मई की सुबह 3 से 4 बजे लोकेशन में छापेमारी कर रही थी। जानकारी के अनुसार ईडी ने रांची के सेल सिटी और बरियातू इलाके में रेड मारी। बताया ये भी गया कि सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर विकास कुमार के घर पर छापेमारी हुई और ईडी की यह कार्रवाई वीरेंद्र राम से जुड़े मामले में छापेमारी से जुड़ा हुआ बताया गया। वहीं इससे पहले झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के सहायक के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की थी और वहां से 20 करोड़ का कैश बरामद किया था। जांच एजेंसी ईडी के मौके पर नोटों की गिनने के लिए कई मशीनें भी बुलाई गई और ईडी अभी भी बरामद कैश की गिनती कर रही है। ईडी रांची में कई जगहों पर छापेमारी भी कर रही है। वीरेंद्र राम मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। यानी ईडी ने कुछ योजनाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, जो फरवरी 2023 का मामला है, इसी में झारखंड के जो ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य इंजीनियर थे वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया था और इसी मामले में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार
पर आलमगीर आलम पर निशाना साधा और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब कांग्रेस की मिली भगत है। 50 करोड़ से ऊपर की ये गिनती होगी और सोरेन जेल में है। ये सिंडिकेट क्राइम है। बांग्लादेशियों को बुलाकर ये डेमोग्राफी बदल रहे हैं। झारखंड में राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। निशिकांत दुबे का ये कहना है। तो जांच होनी चाहिए। दो काम करो, एक तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन पैसा खा रहा है। आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है तो कांग्रेस का वो पैसा खा रहा है। इतना पैसा यदि मिला है इसका मतलब पैसा अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुंचा रहा होगा। खाली ठेकेदारी, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मिट्टी, बालू, दारू, इसी सब का सिंडिकेट चल रहा है। दूसरा जो आलमगीर आलम कर रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाईबासा में कहा कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, 36% से 24% हुआ, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत का नागरिक बना रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आकर आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, तो आप समझिए 36% से 24% हो गया और उस सिंडिकेट में आलमगीर को पैसा भी मिल रहा है। वहीं सांसद संजय सेठ ने कहा है कि मंत्री को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ईडी के अधिकारियों ने का ये भी कहना है कि मैं चाहता हूं कि मंत्री को बर्खास्त कर तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। चुनाव आयोग ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग भी की गई है। आपको ये भी बता दें कि इस रेड से पहले पिछले साल दिसंबर में भी झारखंड में बड़ी संख्या में कैश बरामदगी हुई थी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया था और इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि छापेमारी में जो कैश बरामद किया गया है वो मेरी शराब की कंपनियों का है। शराब का कारोबार नकदी में ही होता है और इसका कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। अब देखना यह होगा कि चुनाव के बीच में ये अगर कैश बरामद हुआ है 30 करोड़ से ज्यादा, तो फिर इस पर आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है। और तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।